आइए आज हम गणित किट के में उपलब्ध जियो बोर्ड के द्वारा बच्चों को कार्तीय तल की अवधारणा को किस तरह से समझा सकते हैं, उसके लिए हमने एक प्रयास किया है। यहाँ पर हमने एक पिन बीच में लगाया है जो मूल बिंदु को प्रदर्शित करता है, और दो पिन अलग अलग दो साइडों में लगाकर हमने एक रबर बैंड डाला है जो एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, और एक हमने ऊपर नीचे भी एक दो पिन लगाकर एक रबर बैंड डाला है जो वाई अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा तल जो है चार भागों में विभाजित हो गया है, जिसे हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के रूप से हम बच्चों को बता सकते हैं। अब कार्तीय तल में सबसे मेन चीज़ है कि बच्चों को किसी बिंदु के निर्देशांक बताना। बच्चों को निर्देशांक समझाने के से पहले हम उन्हें बता देंगे कि जिस बिंदु पर हमें चलना होगा, हम मूल बिंदु से चलेंगे। पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे, फिर वाई अक्ष पर चलेंगे। सीधे हाथ के तरफ चलेंगे तो प्लस होगा, ऊपर चलेंगे तो प्लस की दूरी मानी जाएगी, बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस होगा, और नीचे चलेंगे तो भी माइनस होगा। अब देखिए, मैं किसी यहाँ पर एक बिंदु को लगा देता हूँ। बच्चों से बात करते हैं कि इस बिंदु तक जाने के लिए हमें यहाँ से चलना है। तो बच्चे बस देखेंगे, एक दो हम एक्स पर चले, 1 2 और 2 हम वाई पर चले, तो इस बिंदु के निर्देशांक +2 होंगे। इसी तरह से अगर हम एक अलग यहाँ पर डाल देते हैं, इस बिंदु की बात करते हैं, तो यहाँ तक जाने के लिए फिर मूल बिंदु से चलेंगे, 1 2 3 4 5 +5 1 2 3 +3, तो इस बिंदु के निर्देशांक +5 +3 होंगे। इसी तरह से हम बच्चों से अलग अलग तरह की बात यहाँ किसी और बिंदु पर लगा सकते हैं, और उसके भी निर्देशांक बच्चों से बात कर सकते हैं। वो बच्चा यहाँ तक चलेगा, फिर ऊपर तक जाएगा। फिर हम दूसरे चतुर्थांश में हम यहाँ पर डाल देंगे, और बच्चा यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3, यानी कि बाईं ओर चला है तो -3, ऊपर चला है तो +2, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3 +2। इसी तरह से हम अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ हम डाल के पूछेंगे, किसी और जगह पर अलग अलग जगह पर हम इनको पॉइंट्स को लगाकर बच्चों से उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने के बाद हम तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। मैंने यहाँ पर एक पिन लगा दिया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 2 3 4 5 6 -6 चले, 1 2 3 और -3 चले, तो इसके निर्देशांक -6 -3 होंगे। इसी तरह बच्चों को हम अलग जगह पर यहाँ डालकर किसी और जगह पर पिन को लगाकर बच्चों से उनके निर्देशांक की बात कर सकते हैं। इसके बाद चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक पिन डाल देता हूँ, तो यहाँ तक चलने के लिए बच्चा पहले इधर चलेगा 1, फिर नीचे चलेगा 1 2, यानी कि पहले +1 और फिर -2, तो इसके निर्देशांक हुए +1 -2। इसी तरह हम बच्चों से अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक का पता करेंगे, अलग अलग जगह पर डालेंगे, इस निर्देशांक हो जाएंगे। इसके बाद हम जो हमारे अक्ष हैं उनके ऊपर भी किसी जगह पर पॉइंट को लगाकर उनसे निर्देशांक की बात करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 2 3 4 5, ये +5 चला है, लेकिन वाई अक्ष पर कुछ नहीं चला है, तो इसलिए इसके जो है +5 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ डालते हैं, तो यहाँ डालने के लिए हमें एक्स अक्ष पर कुछ नहीं चलेंगे हम, तो 1 2 3 4 5, वाई अक्ष पर 5 चलेंगे, तो ये 0 5 हो जाएगा। इसी तरह इस साइड में हम यहाँ डाल देते हैं, तो बच्चों से इसके निर्देशांक की भी बात कर सकेंगे, और इसी तरह से नीचे वाली जगह पर भी हम कहीं डाल देंगे, इससे इसके निर्देशांक की बात करेंगे। और जब बच्चे इसके निर्देशांक को समझ लेंगे, तो उससे हम ग्राफ भी बनाकर दिखा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से हमें किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए, और उसके अनुसार बच्चे जो हैं यहाँ पर मान लिया एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था आया, तीसरा ये पॉइंट आया, तो इसके अब ग्राफ बनाने के लिए
यहाँ हम इसमें रबर बैंड डाल सकते हैं, इनमें रबर बैंड डाल सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से हम बच्चों को कार्तीय तल की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं।